आज यह कक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए लगाई गई है। जो छात्र व्याकरण विषय न लेकर साहित्य आदि विषय लेकर शास्त्री प्रथम वर्ष में पढ़ रहे हैं, उनका अनिवार्य प्रथम पत्र अनिवार्य व्याकरण है, जिसमें निर्धारित पाठ्य पुस्तक लघु सिद्धांत कौमुदी है, जिसका समास, संधि और कारक प्रकरण अनिवार्य रूप से पढ़ना है। आज हम लोग व्यंजन संधि पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। इसमें आज जो सूत्र बतलाना है वो सूत्र है मोराजी समः क्वौ। मोराजी समः क्वौ कहते हैं क्वीप प्रत्यांत राज धातु परे में हो तो सम के मकार को मकार ही रहता है, पर सवर्ण नहीं होता है, अनुस्वार नहीं होता है। ये कहते हैं सम के मकार को म ही रहता है, अर्थात अनुस्वार नहीं होता है। अब देखिए, क्विप प्रत्यांत राज धातु परे में हो तब। अब राट शब्द जो बना है वह राज धातु से बना है और उसमें क्विप प्रत्यय किया गया है। क्विप प्रत्यय करने पर क्विप प्रत्यय का सर्वापहार अर्थात सब का सब लोप हो जाता है। क्विप के ककार का लसक्वत द्वितीय से संज्ञा हो जाती है, पकार का हलंत्यम से संज्ञा हो जाती है, इकार का उपदेश की संज्ञा हो जाती है, शेष बच जाता है वह। और वह का भी वेर अपृक्तस्य से अपृक्त संज्ञा हो जाती है, और उसके बाद लंग्याभ्यो दृहात सूत्र से वेर अपृक्तस्य से अपृक्त संज्ञा हो जाने के बाद वकार को भी का भी लोप हो जाता है। लंग्याभ्यो दीर्घा श्रुति सप्रक्तम हल, हलंत से परे ये नहीं, वह का भी लोप हो जाता है। वेर अपृक्तस्य, वेर अपृक्तस्य, अपृक्त जो वह है उसका लोप हो जाता है। अपृक्त संज्ञक है, अपृक्त संज्ञा अपृक्त एकाल प्रत्यय, एक अल प्रत्यय का यदि अपशिष्ट हो तो उसकी अपृक्त संज्ञा हो जाती है। तो वह एक अल अपशिष्ट था, उसकी अपृक्त संज्ञा हो गई। अवेर अपृक्तस्य, अपृक्त वकार का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है, बच जाता है राज। अब राज से सु विभक्ति लाते हैं, राज सु होता है, सु में उकार का लोप, सकार का भी, अस को लंग्याभ्यो दिशा दीर्घा श्रुति सप्रक्तम हल से लोप हो जाता है, फिर राज बन जाता है। और राज को ज जो है उसको चूँकि पदांत है, पदांत हो जाने के कारण उसको क्या करते हैं, जस्त करते हैं, झलाम जसवंते। तो ज का जस्त क्या होगा, सोचने की बात है। राज में जो ज है, तो पहले तो राज का ज है उसको यहाँ पर स आदेश हो जाता है। एक सूत्र है यजराज मृजा, यजराज छसाम ख से ख आदेश हो जाता है। तो ख आदेश होता है तो रास बनता है। स को जस्त करते हैं तो ड बनता है, तो राड बनता है। और ड को वावसाने से चर्त करते हैं तो ट और ड दो बनता है।
तो राड भी और राट भी। तो यह समझाने का मैं प्रयास कर रहा था कि राट शब्द जो है क्विप प्रत्यांत है, राज धातु से बना हुआ राट शब्द क्विप प्रत्यांत है। वो क्विप प्रत्यांत चूंकि राज धातु परे में है, इसलिए सम के मकार को मकार ही रहेगा। मुंह अनुस्वार से जो अनुस्वार करना चाहते हैं वह अनुस्वार नहीं होगा। अब सम का जो मकार है र से जाकर मिल जाता है, सम्राट बन जाता है। यह सम्राट शब्द बहुत प्रसिद्ध है। म का अनुस्वार नहीं हुआ, र जाके उससे मिल गया, सम्राट शब्द बन जाता है। इसी क्रम में अगला सूत्र बतलाते हैं, हे मपरे वा। कहते हैं मपरे हकारे परे मत्स्य मोवा। मपरक हकार परे में जहाँ हो, मपरक हकार क्या होता है? म पर में हो ऐसा हकार, यानी म पर में, यानी ह के बाद म होना चाहिए, तबे तो म परक हकार होगा। तो म परक हकार परे में जहाँ होगा वहाँ ये कहते हैं मपरे हकारे परे मत्स्य मुवा। मकार के स्थान में म ही होगा, लेकिन विकल्प से। मकार भी रह सकता है और मकार नहीं भी रह सकता है। नहीं रहेगा तो मौन स्वर से अनुस्वार होगा, और क्या होगा। जैसे उदाहरण देते हैं, किम हमलायती। हमलायती, ह के बाद म है, हमलायती, हमलायती, हमलायती। तो किम के मकार को जो मौन स्वर से अनुस्वार करना चाहते थे वो अनुस्वार नहीं हो रहा हुआ। क्या आप कहते हैं? तो किम के मकार को मकार ही रह गया, मपरक हकार परे में है इसलिए। तो किम हमलायती, अगर मकार नहीं रह पाएगा तब क्या होगा? मुंह अनुस्वार से अनुस्वार हो जाएगा, किम हमलायती, ऐसा रूप बन जाएगा। तो यहाँ किम हमलायती का दोनों रूप, किम हमलायती, किम हमलायती, ये दोनों रूप होगा। उसी तरह से अगला वार्तिककार इसको विस्तारीकरण करते हुए कहते हैं कि यवल परे यवलावा। कहा यवल परे यवलावा, य व ल परक, य व ल परक अगर मकार हो तो किम यदि क्या हो जाता है? म के स्थान में क्रम से य व ल हो जाता है। अब देखिए, अब यहाँ य परक हकार, व परक हकार, अल्लाह परक हकार, य व ल परक हकार परे में हो तब म के स्थान में य व ल हो जाता है विकल्प से। जैसे किम जोर यह, किम जोर यह, यहाँ किम क्या म के स्थान में अनुस्वार प्राप्त है, उसको रोक करके कहते हैं कि अपरक हकार जहाँ परे में हो तो किम के मकार के स्थान में य हो जाए। अब प्रश्न उठता है कि य जो हो जाए वह कौन य हो? तो यदि यह दो प्रकार का है, अनुनासिक और अननुनासिक, तो किम के म के स्थान में होने जा रहा है, म अनुनासिक है, इसलिए यह जो होगा वह अनुनासिक होगा, तो य होगा, तो यह बन जाएगा। उसी तरह से किम जोर वलयती, वपरक हकार परे में हो तो म के स्थान में वह हो जाए, वह अनुनासिक ही हो। उसी तरह से हलादयती, किम हलादयती, लपरक हकार परे में जहाँ हो वहाँ म के स्थान में ल हो जाए लेकिन अनुनासिक हो। और जहाँ यह नहीं होते हों, ये विकल्प से सूत्र वार्तिक जो है विकल्प से आदेश करता है। अगर य व ल नहीं हो तब क्या हो? कहा कि वहाँ मौन स्वर से अनुस्वार हो जाए, वहाँ से अनुस्वार हो जाएगा। तो किम यह, किम वलयती, किम ह्लादयति, ये रूप भी बनेंगे। इस तरह से पररूप
ये जो है पर रूप, पर के समान रूप ये बनना इससे सिद्ध हुआ। उसी तरह से नपरे नह, नपरे हकारे परे मत्स्य नो वा, जहाँ नपरक हकार परे में होगा वहाँ किम के मकार को अनुस्वार न होकर के नकार हो जाएगा। जैसे किम जोर हुनूते, हुनूते ह के बाद न है तो नपरक हकार है, इसलिए किम के मकार के स्थान में भी न हो जाएगा किन हुनूते। जब अनुस्वार नहीं होगा, ये नकार नहीं होगा तो मुँह अनुस्वार से अनुसार। यहाँ तो नश्चा पदांतस्य झली से न है, नहीं मुँह अनुस्वार, मुँह अनुस्वार किम के मकार के अनुसार करना है तो मुँह अनुस्वार से अनुस्वार हो जाएगा, तो किम हुनूते भी बनेगा, किन हुनूते भी रूप सिद्ध होगा। इस तरह से हम लोग व्यंजन संधि का पाठ हम लोग पढ़े, शेष अगले दिन उपस्थित होंगे। आज के लिए यही कक्षा विराम किया जाता है। ओम